ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी एक छोटा सा नॉर्मल सा हमारा कार्यक्रम था। 20-25-30 कारों के काफिले के साथ हम कुंजा बहादुरपुर गांव पहुँचे। शहीद राजा विजय सिंह स्मारक पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था और उसके बाद उनकी एक पुलिसता में एक कुछ राजपूत समाज के लोगों से एक मीटिंग थी। तो हम लोग वहाँ से तब निकले तो चुड़ियाला में पहुँचे तो वहाँ उमेश कुमार का काफिला आगे आगे हमें मिला। तो हमने अपनी गाड़ियाँ स्लो करके कुछ देर हम रुके कि इनको जाने दो, क्योंकि एक व्यवस्था है ये राजनीति की। चुनाव अगर लड़ रहा है कोई और दूसरा विपक्षी पार्टी को सामने आ जाती है तो दूसरे को पहले ही व्यवस्था में साइड हो जाना चाहिए। ये सोच हमने अपने बड़ों से हमने सिस्टम सीखा है और हमने किया। हम रुके रहे काफ़ी देर वहाँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, उनकी भी गाड़ियाँ बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे हम चल रहे थे तो त्रिवेंद्र जी का फ़ोन आया कि मेरे कार्यक्रम लेट हो गए हैं, थोड़ा आगे निकलना है, मैं गाड़ियाँ आगे लो। हमने फिर अपने सभी गाड़ी वालों को और हमने खुद अपनी गाड़ी आगे तेज़ी से निकाल के उनके काफ़िले को क्रॉस कर रहे थे। तो भगवानपुर में जब चुड़ियाला चौक पर हम पहुँचे तो वहाँ पर उनके लोगों ने हमारी गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ियाँ लगा दी और उसके बाद उसके जो गुंडे जो उनके साथ घूम रहे थे, पूरे व्यवस्था आप वीडियो देखें, निश्चित रूप से पूरे के पूरे गुंडे वो यहाँ लोकल के थे भी नहीं, वो कहीं बाहर के गुंडे हैं और हथियारों के साथ। इतनी बड़ी व्यवस्था आप ये समझिए गुंडागर्दी की कि हथियार लेकर आप आचार संहिता में चुनाव के कैंपेन में घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा जुर्म मेरे हिसाब से कोई है नहीं। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने वहाँ पर हमारी बात हुई, आपस में बहुत गर्म हमारे कार्यकर्ताओं में और उनके साथ गर्मा गर्म बहस हुई। उसके बाद फिर उनमें से कोई एक लड़का निकल के आया, उसने हमें पहचाना, वो कहने लगा जी आप जाइए, आप कोई बात नहीं, हम उमेश कुमार के ही परिवार से हैं, ऐसा करके उसने बात अपने लोगों को फिर समझाने का प्रयास किया। हम अपनी गाड़ियां लेकर आगे चलने लगे। उसके बाद फिर जब हमारी गाड़ी थोड़ी आगे निकली तो हमारे काफ़िले में जो पीछे बीच में गाड़ी थी उसमें 3 लड़के हमारे जो काफ़िले में थे, उन लड़कों को निकाल कर उनके साथ उन्होंने मारपीट बदतमीजी करी, उसका वीडियो भी है। और उसके साथ साथ आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी उनके पीएस के साथ उन्होंने मारपीट करी है। अब आप समझिए कि एक प्रत्याशी के पीएस के साथ मारपीट करना और अपनी अपनी व्यवस्था से सब लोग वर्करी कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी से राजनीति नहीं होती, गुंडागर्दी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ये कोई बिहार नहीं है, ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड की जनता वो शांतिप्रिय जनता है। हरिद्वार जिला शांतिप्रिय लोगों का जिला है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई नहीं चाहता कि यहाँ उग्रता हो, कोई नहीं चाहता यहाँ गुंडागर्दी हो। आम एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई एक अच्छी सोच के साथ रहते हैं। यहाँ पर ये व्यवस्था के लोगों को हरिद्वार जिले की जनता हजम नहीं करती है और इस बात का एहसास ये गुंडा फौज लिए जो उमेश कुमार यहाँ घूम रहे थे उनको पता लग जाएगा कि 19 तारीख में किस तरह इस हरिद्वार जिले की जनता उनका इलाज करेगी इसी घटना से। कि अभी से ये हाल है, अगर ये यहाँ पर सांसद बन गए तो किस तरह गुंडागर्दी की पराकाष्ठा होगी, किस तरह चरम सीमा पर गुंडागर्दी यहाँ पर होगी, जो इस हरिद्वार जिले की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। बिल्कुल उनके पीएस की तरफ से तहरीर दी गई है, उनके हमारे जो उनके और साथी थे जिनके साथ मारपीट हुई है उनकी तरफ से तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हो रहा है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो भी अवैध असले उनके पास थे उनको जब्त कराया जाएगा। और जितने भी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, वीडियो में पुलिस उनको देख रही है, जितने भी लोग उस मारपीट में बदतमीजी में हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, मुकदमे होंगे और उनको जेल भेजा जाएगा। जिले में उमेश कुमार थे, यही बात का थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि अपने आप को इतना बड़ा नेता प्रदर्शित करने वाला आदमी, जब हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी से को क्रॉस हमने किया, उसके बाद हमारे सामने गाड़ियों के सामने उसके काफिले के लोगों ने गाड़ियां लगाई। इसका मतलब ये किसने कराया है, ये आप समझ सकते हैं कि वह किसने इशारा पीछे से किया कि इन गाड़ियों को रोको जो गाड़ी हमारे से आगे निकलने जा रही है। तो निश्चित रूप से ये इशारा उन्हीं का था और मैं कहना चाहता हूँ उन्हें, ये भी कहना चाहता हूँ गुंडागर्दी की व्यवस्था राजनीति में नहीं चलती है। और अगर ये चुनाव का समय न होता तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भगवानपुर विधानसभा से वो सारे गुंडे व्यवस्था में अपने पैरों से न जाते। यहाँ सिस्टम इतना, मेरा सुबोध राकेश को चाहने वाले लोग हिंदू मुसलमान सभी भाई हैं कि यहाँ पर व्यवस्था उनकी खराब हो जाती, लेकिन हम गुंडागर्दी मानसिकता के नहीं हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। जीतने वाला व्यक्ति, जीतने वाली पार्टी कभी लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ता है, इसलिए वो लोग यहाँ से शांतिपूर्ण चले गए। लेकिन वो लोग खा गए हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हैं और जो सड़क पर खड़ा होकर गुंडागर्दी जो प्रत्याशी कर रहा है उसका क्या हश्र जनता करेगी, ये निश्चित रूप से 19 तारीख में उनको भी पता लग जाएगा।